चलिए स्टूडेंट्स, कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स और जो जिसमें कंडीशन थोड़ी अलग से दी है, ऐसे न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। फोर्थ एमसीक्यू देखिए, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल of radius 20 upon pi meter with constant tangential acceleration. If velocity of particle is 80 meter per second at end of second revolution, after the motion has begun, the tangential acceleration is. देखिए यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ एक पार्टिकल परफॉर्म करता है. Okay, let this is the initial position of the particle A. A particle moves along circle of radius. तो यहाँ पर सेंटर O होगा तो रेडियस R. तो रेडियस R की वैल्यू कितनी है देखिए, 20 डिवाइडेड बाय पाई मीटर विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ओके, डिनोटेड बाय A. If velocity of particle is, अब यहाँ पर मीटर पर सेकंड यूनिट है ना, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पर दी है, v is equal to 80 मीटर पर सेकंड at the end of second revolution. मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हुए होंगे, 2. देखिए, दिस इज वन रिवॉल्यूशन एंड दिस इज सेकंड रिवॉल्यूशन. तो एट द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा ये निकालना है. ओके, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का सिंबल होता है n इज इक्वल टू 2. तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट. ओके, तो देखिए इसको कैसे कंप्लीट करना है, इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है ना आपको. एक पार्टिकल है, ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है. टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी कितनी दी है, 80 मीटर पर सेकंड, रेडियस 20 अपॉन पाई मीटर. ओके, एंड एक्सेलरेशन कब पूछा है यहाँ पर, एट द एंड ऑफ. देखिए, एट द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, ये दूसरा रिवॉल्यूशन. अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, एक वैल्यू निकालनी, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हो गए 2. तो ड्यूरिंग 2 रिवॉल्यूशंस टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. देखिए, ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन 2 पाई और ये 2 पाई, मतलब कितना हो गया टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 पाई. ओके, तो हम यहाँ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं इस पर. चलिए, n का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, है ना. तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n into 2 पाई. तो n कितना है 2 into 2 पाई, वही आता है ना 4 पाई रेडियन. ओके, 4 पाई रेडियन. हमें a की वैल्यू निकालनी है. ओके, तो उससे पहले देखिए फर्स्ट कैनोमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये ना फर्स्ट कैनोमेटिकल इक्वेशन. लेकिन ये फर्स्ट कैनोमेटिकल इक्वेशन हम कहाँ पर यूज करने वाले हैं, लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन. लेकिन यहाँ पर पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है ना. तो therefore in circular motion, okay, circular motion, यही फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं आप यहाँ पर देखिए, ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, है ना. v फाइनल वेलोसिटी ओमेगा 2, u इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा 1, a एक्सेलरेशन दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन. लेकिन सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, सो अल्फा. लीनियर डिस्प्लेसमेंट यस, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. तो ये दोनों इक्वेशन सेम है ना. ओके, तो देखिए, पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कल विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ओके ओके, तो चलिए आफ्टर 2 रिवॉल्यूशन ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन कितना होगा ये निकालना है. तो स्टार्टिंग तो यहाँ पर रेस्ट ऑब्जेक्ट से हुई होगी, मतलब ओमेगा 1 की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम स्टूडेंट्स, 0. इनिशियल वेलोसिटी 0. ओके, तो ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गई, 2 अल्फा थीटा, ये फॉर्मूला. ओके,
अब ओमेगा 2 मतलब यहाँ पर ओमेगा 2 फाइनल वेलोसिटी और यहाँ पर लीनियर फाइनल वेलोसिटी कितने दिए 80। इनके बीच रिलेशन क्या होता है देखिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। तो हम यहाँ पर ओमेगा 2 को v बाय आर लिख सकते हैं स्टूडेंट, v बाय आर ब्रैकेट का स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखिए फाइनल लीनियर वेलोसिटी 80 है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, चलिए यहाँ पर ओमेगा 2 लिखते हैं। तो ओमेगा 2 के लिए इक्वेशन क्या होगा v बाय आर, ये वैल्यू यहाँ पर रखिए, ठीक है। अल्फा, अब लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला ना। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट a बाय आर। हम ये कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज हमें वैल्यू निकालनी है a की और यहाँ पर a नहीं है ना, इस इक्वेशन में a नहीं है, मतलब अल्फा को हम देखिए a इज इक्वल टू आर अल्फा, दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा a डिवाइड बाय r, तो यहाँ पर a आ गया ना, तो अल्फा के जगह पर a बाय r लिखना है स्टूडेंट, तो ये 2 इनटू a बाय r, ओके। और थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा कितना है यहाँ पर 4 पाई, ओके, तो ये 4 पाई लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं। v कितनी दी 80, मतलब 80 बाय r कितना है यहाँ पर 20 अपॉन पाई, 20 डिवाइडेड बाय पाई, इसका स्क्वायर स्टूडेंट 2a इंटू 4 पाई, ओके, डिवाइडेड बाय r। a की तो वैल्यू यहाँ पर निकालनी है ना। चलिए 80 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64, ऊपर 2 जीरोस है ना, डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर 400, ओके, डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। अब ये पाई स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आएगा इनटू पाई स्क्वायर है ना, 20 अपॉन पाई 400 अपॉन पाई स्क्वायर, तो 400 लिखा है यहाँ पर डिनोमिनेटर, पाई इधर ऊपर चला जाएगा, इनटू मल्टीप्लिकेशन होगा, इज इक्वल टू 2a, ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8a पाई डिवाइडेड बाय r। तो r की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं ना हम, यहाँ पर देखिए r की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं 20 अपॉन पाई, तो ये कितनी होगी यहाँ पर 20, और ये पाई ऊपर आने के बाद पाई इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई स्क्वायर कैंसिल, ओके, तो ये 2 जीरोस भी कैंसिल हो जाएंगे, यस। देयरफॉर a इज इक्वल टू, अब देखिए a इज इक्वल टू, बाकी 8 अपॉन 20 इधर लाएंगे, मतलब 64 डिवाइड बाय 4 इनटू 20 बाय 8 हो जाएगा, ये 20 बाय 8। तो a इज इक्वल टू कितना आता है देखिए 4 5 जा 20, 8 8 जा 64 है ना। अब 8 into 5 मतलब 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट होगा। तो एट द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा स्टूडेंट 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पर, यस इट इज ऑप्शन बी, है ना। इस तरह से इसको हमने सॉल्व किया स्टूडेंट, ओके। नाउ अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर नंबर 5, a bucket full of water is revolved in a vertical circle of radius 1 meter. What is the minimum frequency required to prevent water from falling down? Okay. तो vertical circular motion है नहीं है। No, a bucket full of water. Suppose यहाँ पर bucket है और उसके अंदर water है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर सेंटर ऑफ वर्टिकल सर्कुलर होगा, ओके। ये लेंथ यहाँ पर r मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये कितना दिया है यहाँ पर 1 मीटर। नो व्हेन इट इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड नाउ जब बकेट फुल ऑफ वाटर, ओके, ये यहाँ पर हाईएस्ट पोजीशन पर होगा, तो वाटर नीचे नहीं गिरेगा, वाटर डज नॉट फॉल डाउन, ओके। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसका जो वर्टिकली डाउनवर्ड
क्या होता है वेट mg, ओके, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बैलेंस हो जाते हैं स्टूडेंट, दोनों भी बैलेंस हो जाते हैं, ओके। तो या फिर इसको भी कंपेयर कर सकते हैं हम, जैसे देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mg, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mg, ओके। नो, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mg, इज इक्वल टू mg, है ना, m गेट कैंसिल, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg, देयरफॉर v इज इक्वल टू रूट rg। देखिए हमें ये डायरेक्ट पता भी है पहले से, है ना, एट हाईएस्ट पोजीशन मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके, सो इट इज v इज इक्वल टू रूट rg, यही फार्मूला है ना, यस। तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें निकालना क्या है, देखिए दिया क्या है, ये पहले यहाँ पर कंफर्म करते हैं। बकेट फुल ऑफ वाटर इज रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, मतलब r की वैल्यू दी है 1 मीटर। व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फॉलिंग डाउन, तो यहाँ पर वाटर फॉल नहीं होता, उसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, मतलब रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल n होता है ना, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज या फिर rps, मतलब एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस होने चाहिए तब जाकर ये वाटर नीचे नहीं गिरेगा, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो ये हमारे पास कंडीशन है v इज इक्वल टू रूट rg। देखिए v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये तो पता है ना हमें, अभी हमने यूज किया था यहाँ पर, देखिए दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, तो इस फॉर्मूले को हमें मॉडिफाई करना होगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसीलिए ये इक्वेशन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। देखिए r ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई n, आगे ना फ्रीक्वेंसी आपको, अब v के जगह पर ये फॉर्मूला हम रख सकते हैं ना, चलिए v के जगह पर क्या रखना है, r इंटू 2 पाई n इज इक्वल टू रूट rg, ओके। तो n के लिए फॉर्मूला क्या होगा, रूट rg डिवाइडेड बाय 2 पाई r, ओके, या फिर 1/2 पाई रूट rg डिवाइडेड बाय, अगर ये r हम स्क्वायर रूट के अंदर लाते हैं तो क्या होगा, फिर r स्क्वायर होगा, तो 1/2 पाई रूट g बाय r, ये फॉर्मूला स्टूडेंट, ओके। और यहाँ पर g की वैल्यू 10 लेनी है हमें, इट इज गिवन, सो n इज इक्वल टू 1/2 पाई, ओके, रूट, हम पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखेंगे स्टूडेंट, देखिए ऑप्शंस में a b c d, इसमें पाई वैल्यू एज इट इज है, मतलब वैल्यू नहीं रखने की जरूरत है, तो नहीं रखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो g कितना है 10, r1, तो ये आ गया रूट 10 डिवाइडेड बाय 2 पाई हर्ट्ज या फिर rps, यस। अब रूट 10 बाय 2 पाई मतलब ऑप्शन ए, रूट 10 बाय 2 पाई हर्ट्ज, हर्ट्ज का मतलब क्या होता है rps, मतलब यहाँ पर बकेट फुल ऑफ वाटर है उसको रिवॉल्व कर रहे हैं हम, और रेडियस कितनी है, सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन की 1 मीटर, तो जब ये हाईएस्ट पोजीशन पर होगा तो वाटर नहीं गिरना चाहिए यहाँ पर, तो उसके लिए मिनिमम रिवॉल्यूशन पर सेकंड कितना है, तो एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होने चाहिए, रूट 10/2 पाई, इतने रिवॉल्यूशन होने चाहिए, अगर इससे कम हो जाता है तो वाटर गिर सकता है ना, तो ज्यादा हो, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इससे तो चलेगा, लेकिन मिनिमम इतनी होनी चाहिए, ओके स्टूडेंट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट नंबर 6 देखते हैं, इफ अ पार्टिकल of mass m is moving in a horizontal circle of radius r with a centripetal force k by r, where k is constant and r is radius of circle, then its total energy is, okay। देखिए यहाँ पर एक पार्टिकल है which is performing circular motion, है ना, a particle of mass m मूविंग इन हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है,
ऑफ रेडियस आर, सेंटर ओ, ये रेडियस आर हो जाएगी, ओके, विथ सेंट्रीपिटल फोर्स k बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू दी है, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, हम इसको F से डिनोट करेंगे, एंड इट इज गिवन k बाय आर स्क्वायर। ओके, तो k का मतलब क्या होगा यहाँ पर, वेयर k इज कांस्टेंट, k का मतलब कांस्टेंट दिया है, ओके, एंड r इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो r यहाँ पर सर्कल है, सॉरी r यहाँ पर इस सर्कल की रेडियस है और k कांस्टेंट दिया है। चलिए, तो ये एक एक्सप्रेशन दिया है फोर्स के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए k बाय आर स्क्वायर, where k is constant and r is radius of circle, then its total energy is, total energy हमें निकालनी है TE, okay, total energy हमें निकालनी है। Now, if a particle is performing horizontal circular motion, on account of its motion, इस पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी होगी, बराबर है, on account of its motion, the particle possesses kinetic energy, okay, then it is situated at distance r, and यहाँ पर इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ओके, तो इसका मतलब इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। सो रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स टोटल एनर्जी, मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों भी होंगे, तो टोटल एनर्जी निकालना है, मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों की एडिशन लेनी है, ये एडिशन हमें निकालनी है स्टूडेंट, ओके, क्लियर। चलिए देखिए, रिवॉल्विंग पार्टिकल है, इसका मतलब इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों अगर निकालते हैं, उसकी एडिशन मतलब टोटल एनर्जी होगी स्टूडेंट, राइट। तो चलिए पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, बाद में पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं और दोनों की एडिशन करते हैं, तो बाद में देखेंगे फिर ऑप्शन कौन सा आता है, ओके। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू k बाय आर स्क्वायर, ये गिवन है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर, ये होता है ना फार्मूला। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पीड, m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू k बाय r, ओके, r स्क्वायर है यहाँ पर। चलिए एक r यहाँ पर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो m v स्क्वायर बचेगा, लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ m v स्क्वायर, तो चलिए दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k बाय r, ओके। व्हाट इज हाफ m v स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर इसको हम काइनेटिक एनर्जी रिप्लेस कर सकते हैं ना, बिकॉज़ ये फार्मूला कौन सा है, हाफ m v स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी, ओके, इज इक्वल टू k बाय 2r, राइट, 2 into r 2r, राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखिए इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, बहुत ही सिंपल है नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू k बाय r स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पीड क्या होता है, m v स्क्वायर बाय r, और गिवन कितना है, k बाय r स्क्वायर। तो एक r यहाँ पर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, m v स्क्वायर बचता है, और हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ m v स्क्वायर, यहाँ पर हाफ नहीं है ना, तो हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर भी हाफ k बाय r, ओके। तो हाफ m v स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है स्टूडेंट, k अपॉन 2r, ओके। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, देखिए हमारे पास फोर्स है कितना, k बाय r स्क्वायर, तो उससे हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर पार्टिकल, ओके, इट इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, तो वर्क डन जितना होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो वर्क डन का जनरल फार्मूला हमारे पास है, d स्मॉल वर्क डन के लिए dw इज इक्वल टू f इनटू dr, राइट। लेकिन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल यहाँ पर टोटल वर्क डन अगर निकालना है, ओके, तो यही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है स्टूडेंट, जितना वर्क डन हो रहा है वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला फिर क्या होगा, टोटल, ओके। चलिए इसको यहाँ पर d पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, मतलब स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल, मतलब ये जो स्मॉल वर्क डन होते हैं यहाँ पर उन सब का
एडिशन करना होगा, मतलब इंटीग्रेशन dw, ओके, इंटीग्रेशन f इंटू डी आर, इस तरह से हम निकाल सकते हैं टोटल वर्क डन या फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी। जितना भी टोटल वर्क डन होगा दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अब इसको कंप्लीट करते हैं इंटीग्रेशन। अब f के लिए इक्वेशन दिया है k बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, ओके। तो k कांस्टेंट है ना, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन देखिए अपॉन आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में, अब इसको ऊपर शिफ्ट कीजिए, r इज टू माइनस 2 होगा स्टूडेंट इनटू डी आर, ओके। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल के, अब ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। तो हमें पता है जनरल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x रेज़ टू n इनटू dx इज इक्वल टू x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये है ना बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। तो इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है आपको, कि r रेज़ टू, देखिए r रेज़ टू n प्लस 1 मतलब जितना पावर है उसमें एक ऐड करना है। अब इसका पावर कितना है, -2 ना, तो -2 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n प्लस 1 मतलब -2 प्लस 1, ओके। तो देखिए यहाँ पर कितना आता है, k इंटू r रेज़ टू -2 प्लस 1 -1 बचेगा, डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 -1 बचेगा ना। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, तो ये माइनस हो गया k r रेज़ टू -1, ओके, माइनस k। अब r रेज़ टू -1 इसको फिर से डिनोमिनेटर में लेके आइए, तो ये इसका पावर होगा r रेज़ टू प्लस 1, बराबर। देखिए न्यूमरेटर में पावर कितना r का -1, अगर उसको डिनोमिनेटर लेके आते हैं तो पावर क्या होगा, +1 होगा। सो इट इज माइनस k बाय r, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। देखिए तो ये हो गया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, ओके। काइनेटिक एनर्जी निकल गई k/2r। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों की एडिशन करनी मतलब टोटल एनर्जी। चलिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितने, k/2r, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस k बाय r है ना, माइनस k बाय r लिखेंगे यहाँ पर। तो इसको कंप्लीट करते हैं, कितना आएगा स्टूडेंट ये, यस। देखिए k बाय r अगर कॉमन निकालते हैं तो इन ब्रैकेट यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 और यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये कितना होगा, हाफ -1 मतलब -12, ओके, और ये k बाय r। देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस k/2r। तो ये आंसर देगा स्टूडेंट, टोटल एनर्जी माइनस k/2r। देखिए जरा ऑप्शन कहाँ पर है, माइनस k/2r, यस इट इज ऑप्शन नंबर ए, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन हट के अलग से न्यूमेरिकल एमसीक्यूज यहाँ पर हमने डिस्कस किए, ओके।